रीट की तैयारी कर रहे सभी मेरे युवा साथियों को नमस्कार। रीट की तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है, जिसमें आप बहुविकल्पात्मक प्रश्न अधिक से अधिक पढ़ें। उसी को ध्यान में रखते हुए एक 50 प्रश्न जो एसएसटी से संबंधित हैं, गुप्तकाल मौर्यकाल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिसे एक टेस्ट के रूप में सॉल्व करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है आज इस टेस्ट का, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? पुरानी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए अच्छे प्रश्न, RS 97-98 में, CTET 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि किसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था? हेमू, 2 नंबर हर्षवर्धन, 3 अशोक, 4 चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर होगा अपना चंद्रगुप्त मौर्य। इसी प्रकार इसी अगली कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हैरी स्मिथ, जॉन टॉवर, फैनथेलर, जेम्स प्रिंसेप। सोचिए, शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अधिकारी जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत, प्राकृत ख्रस्टी व अरेमाइक, प्राकृत व ख्रस्टी, या 4 नंबर है प्राकृत, अरेमाइक व ग्रीक, यानी यूनानी भाषा। दीजिए आंसर। तो उत्तर हो जाएगा अपना 4 नंबर राइट। प्राकृत, अरेमाइक तथा ग्रीक भाषा है वो अशोक के अभिलेखों की है। अशोक के अभिलेखों की भाषा के बाद अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया। उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, स्वर्ण बेलगोला में या काशी में? आंसर हो जाएगा स्वर्ण बेलगोला। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। 5वां प्रश्न होगा अपना, मौर्य काल में सुवर्णगिरी क्यों प्रसिद्ध था? धार्मिक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र या मूर्तिकला केंद्र? उत्तर होगा राजनीतिक केंद्र। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था? विनिमय मुद्रा का माध्यम क्या था? दिनार, वरहा, पर्ण या चूर्णी? उत्तर हो जाएगा पर्ण। मौर्य काल में पर्ण है वो मुद्रा प्रचलित थी। नेक्स्ट और 7वां प्रश्न है अपना, मौर्य काल में उदक भाग था? फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था। उदक क्या था? सीमा शुल्क, सिंचाई कर, तीर्थयात्री कर, बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया भूमि दान? उदक, मौर्य काल में उदक था सिंचाई कर। अगला और 8वां प्रश्न है अपना, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? अक्राध्यक्ष, शीताध्यक्ष,
अग्रोनोमाइक शुल्काध्यक्ष, आंसर हो जाएगा शीताध्यक्ष। भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट और 9वां प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। शिक्षा का सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। 10वां प्रश्न, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? यानी कि अहितक किसको कहा जाता था? कौटिल्य के अनुसार जो दास होते थे उनको अहितक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? RS 2092, यूपी टेट 2016 में कई बार पूछा गया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से अभी तक जारी है? वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, मौर्य काल में नगर शासन की व्यवस्था का संचालन कौन करता था? पौर, समाहर्ता, पुरोहित या नागरक? आंसर हो जाएगा नागरक है जो मौर्य प्रशासन में नगर के शासन संचालन की व्यवस्था का संचालन करता था। मौर्य युगीन यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? 13वां प्रश्न है, मौर्य युगीन यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा मथुरा से। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, बिंदुसार को अमित्रघात किसने कहा? बिंदुसार को अमित्रघात किसने कहा? सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न। स्ट्रैबो, प्लेट, प्लूटार्क? राइट आंसर है फ्लेट है वो बिंदुसार को अमित्रघात कहा था फ्लेट ने। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, मौर्य युगीन शिल्प कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? संरक्षण भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न। कौशाम्बी की सूर्य मूर्ति, मथुरा की वर्धमान महावीर की मूर्ति, विदिशा की मकरमाहिनी की मूर्ति या रामपुरवा का पाषाण वृषभ? तो आंसर हो जाएगा रामपुरवा का पाषाण वृषभ यानी कि पत्थर का बना हुआ बेल शिल्प कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ शीर्ष, कौन सुमेलित नहीं है? सारनाथ 4 सिंह, लोरिया नंदनगढ़ 6, संकीसा अश्व, रामपुरा सांड? उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर सही। संकीसा में अश्व के स्थान पर हाथी है, अश्व नहीं है। 17वां प्रश्न, निम्न में से किसी भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? मुगल प्रशासन, मौर्य शासन, गुप्त शासन या वर्धन शासन? उत्तर हो जाएगा अपना गुप्त प्रशासन है वो प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है। दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न था ये। 19वां प्रश्न है, गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? इनकी कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया प्रश्न। उत्तर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है।
नेक्स्ट और 20वां प्रश्न है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है। हर बार कोई न कोई गुफाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है इन गुफाओं से। औरंगाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली या आगरा। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं औरंगाबाद के समीप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न होगा अपना 21वां, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। ये जो केंद्र गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल, ये किससे संबंधित थे। अफीम की खेती से, बहुमूल्य मणिरत्न, हस्तशिल्प, वस्त्र उत्पादन। तो ये सभी केंद्र वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में है वो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था। जेल वार्डन 2018 में पूछा गया प्रश्न। उत्तर हो जाएगा बोधायन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोधायन। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, गुप्त काल शब्द विष्टि शब्द का अर्थ क्या है। गुप्त काल में विष्टि शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। बेगार, आंशिक रूप से मुक्त मजदूर, भुगतान मजदूर या भूमिहीन मजदूर। बेगार के लिए है वो विष्टि शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक छिपकों का प्रचलन किया। सीटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक छिपकों का प्रचलन किया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया गया। 26वां प्रश्न है, गुप्त काल में चीना शुल्क के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन सी क्या चीज़ है वो चीना शुल्क के नाम से जानी जाती थी गुप्त काल में। उत्तर हो जाएगा चीन का रेशम है वो चीना शुल्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और 27वां प्रश्न है, गुप्त काल में शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। श्रेणी, निगम, सार्थ ये सभी। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया प्रश्न। ये तीनों श्रेणियाँ शिल्पी, उद्यमी, व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। उत्तर हो जाएगा ये सभी। यानी कि शिल्पी, श्रेणी, निगम को उद्यमी, व्यापारियों को सार्थ कहा जाता था। 28वां प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भीतरी स्तंभ लेख से, विल्सड स्तंभ लेख से, भीतरगांव लेख से या एरण अभिलेख से। उत्तर हो जाएगा एरण अभिलेख से। सती प्रथा का उल्लेख है वो हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है। गुप्त काल की एक पुस्तक जिसका नाम है नवनीतकम का संबंध किससे है। उत्तर हो जाएगा चिकित्सा से। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, भारत से शक सत्ता को समाप्त रूप से अंतिम रूप से नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था। भारत से शक सत्ता को अंतिम रूप से नष्ट करने वाला गुप्त शासक कौन था। फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट 21वां प्रश्न,
भूगोल से संबंधित। सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के बीच आता है, या सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सिद्ध में नहीं होते हैं। ऐसा ही परीक्षा 2002 और राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया प्रश्न, और उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आता है तब वो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? RS 1993 में पूछा गया प्रश्न। पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में आएगी, पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, या हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी? आंसर होगा अपना हमारे वर्ष की अवधि है वो कम हो जाएगी। अगला और 33वां प्रश्न, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? राजस्थान पुलिस 2011 में पूछा गया प्रश्न। 8 मिनट 8 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड और 20 सेकंड। तीसरा ऑप्शन राइट है, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय है वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है। अगला और 34वां प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक परिक्रमण तल पर आने पर, या सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी परिक्रमण तल पर आने पर? ऑप्शन 4 है वो इसमें राइट होगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक परिक्रमण तल पर आने पर। ब्लड मून का संबंध है, सीटेट 2017 में पूछा गया। ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण से, आंशिक चंद्र ग्रहण से, आंशिक सूर्य ग्रहण से, या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण से? उत्तर हो जाएगा ब्लड मून का संबंध है पूर्ण चंद्र ग्रहण से। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होने का कारण क्या है? यानी कि हमेशा प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है? सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया प्रश्न। चंद्रमा के कक्षीय झुकाव के कारण, पृथ्वी के कक्षीय झुकाव के कारण, सूर्य के कक्षीय झुकाव के कारण, या सभी कारण है वो राइट है? तो इसका पहला कारण राइट होगा, चंद्रमा के कक्षीय झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को है वो सूर्य ग्रहण नहीं होता है। 37वां प्रश्न है, डायमंड रिंग या हीरक वलय संरचना का संबंध किससे है? डायमंड रिंग या हीरक वलय सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, सुपर मून से, या ब्लू मून से? इसका संबंध है सीधा सा सूर्य ग्रहण से। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। सीजी की या युति व्युति की स्थिति होती है जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी सरल रेखा में होते हैं, या फिर ये सभी? उत्तर हो जाएगा अपना ये सभी स्थिति। नेक्स्ट और 39वां प्रश्न है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का रंग लाल होता है। सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न। अंतरिक्ष में उपस्थित धूल कण के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण, चंद्रमा के वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण है वो चंद्रमा लाल दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 40, वह खगोलीय घटना परिघटना जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है कहलाती है? सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सुपर मून, सीजी की, ब्लू मून, या ब्लड मून? तो खगोल चंद्रमा पृथ्वी के जब निकट होता है तो सुपर मून कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41वां, लेक किलर कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को, ओजोन क्षरण को, अम्लीय वर्षा को, या इनमें से कोई नहीं? लेक किलर। प्रश्न ऑप्शन संख्या 3 उसका उत्तर होगा अम्ल वर्षा को है वो लेक किलर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42, सुपोषण संबंधित है। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन देखो, जलीय परितंत्र, ओजोन क्षय, घास परितंत्र, या मरुस्थलीय परितंत्र? उत्तर हो जाएगा जलीय परितंत्र।
नेक्स्ट प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न, सबको पता ही होगा, हर परीक्षा में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा और बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन आंसर सबको पता ही होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। यूपी टेट 2014 में पूछा गया और हर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सुभेद्य जीव, संकटग्रस्त प्रजातियां, आपत्तिग्रस्त प्रजातियां या फिर सभी। तो रेड डाटा बुक में का संबंध है वो किससे है? संकटग्रस्त प्रजातियों से। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2009 में कहाँ पर आयोजित किया गया? सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न है। लंदन, कोपेनहेग, पेरिस या नई दिल्ली? आंसर हो जाएगा कोपेनहेग में आयोजित हुआ था। 46वां प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया। निशस्त्रीकरण से, आर्थिक सहयोग से, आतंकवाद को रोकना या भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करना? आंसर हो जाएगा अपना भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करना। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, वर्षा के जल की कौन सी पीएच अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? वर्षा के जल की कौन सा मान है वो अम्लीय वर्षा का सूचक माना जाता है? 7 से अधिक, 6.2 से 6.9 तक, 5.6 से कम या 8.2 से अधिक? तीसरा आंसर सही हो जाएगा 5.6 जिसने सोचा है। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन या अमोनिया? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी मानी गई है। नेक्स्ट और 48वां प्रश्न हो गया। 49वां प्रश्न देखो, विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सीटेट 2013 का प्रश्न है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, एजेंडा 21, मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम? उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम घोषणा पत्र। प्रश्न 50 और आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न अच्छे लगे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।